हरे कृष्णा, राधे राधे। आपको निर्जल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, वो सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो इसमें जो है निर्जल व्रत रखा जाता है। जो लोग रख सकते हैं वो रखते हैं, जो नहीं रख सकते वो आधा दिन, जैसे 4 घंटे या 6 घंटे रख के अपना फिर नॉर्मल व्रत रख लेते हैं। तो इसका ये है कि अगर आप जैसे व्रत रखते हैं हमेशा, जो नहीं रख सकते हैं वो अगर एक साल भर में अगर निर्जला एकादशी को व्रत रख लें तो उनको पूरी साल भर की 26 एकादशियों का पूरा उनको पुण्य प्राप्त होता है। और जो सदा रखते हैं वो तो रखते ही हैं, उसमें भी कई लोग हैं जो रखते हैं, लेकिन रखने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कि कोशिश करें कि निर्जल रखें। अगर नहीं रहा जाता है, रोगी हैं, वृद्ध हैं, तो वो नॉर्मल व्रत रख सकते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर जैसे व्रत रखना है निर्जल के, हम कैसे रखेंगे पूरा दिन निर्जल कैसे रखा नहीं जाएगा। तो आप 4 बजे से पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं। तो जब पानी सुबह पी लेंगे 4 बजे से पहले तो आपको प्यास नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन जो है निर्जला एकादशी वाले दिन की आपको व्रत रखें, तो उसके लिए मैं कुछ आपको सुलभ उपाय बताती हूँ। एक तो सर पे कपड़ा रखें कि जिससे थोड़ा ठंडक रहे सर पे, तो प्यास नहीं लगेगी। तीसरी चीज़, अगर आपको प्यास लगती है बीच बीच में, तो थोड़े से होठों को गीला करते रहिए, गीले कपड़े से पोंछते रहिए, तो उससे जो है आपको प्यास नहीं लगेगी। और बाहर मत निकलिए धूप में, तो इससे होता है कि आपका व्रत आराम से निकल जाएगा। और सुबह जो है आप जैसे आज 11 जून की एकादशी है, और तो 12 जून को सुबह 5 बजे से पहले पारण कर लीजिए, जिससे जो है त्रयोदशी में लगेगा तो आपका व्रत सफल हो जाएगा। तो आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ निर्जला एकादशी की, कि निर्जला एकादशी क्यों कही जाती है और कब से इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसका नाम भीमसेनी एकादशी क्यों पड़ा? भीमसेनी एकादशी इसलिए पड़ा कि ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो इस समय जो है जेठ के महीने में, कहते हैं ना जेठ जी से पर्दा करना चाहिए, तो जेठ के महीने में अगर हम बाहर निकलते हैं तो सर पे छाता या कपड़ा रख के निकलते हैं, कैप पहन लेते हैं, सिर ढक के निकलते हैं। तो ये दोनों तरह से है कि जेठ के महीने में सिर ढक के रहना चाहिए, और जो घर के हमारे बड़े जेठ हैं उनसे भी सिर ढक के रहना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं कि श्री भीमसेन बोलते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी का दान और व्रत करते हैं, और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए मना करते हैं। परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोलते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को व्रत रखा करो और अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोलते हैं, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक भी दिन मैं भूखा नहीं रह सकता, बिना भोजन किए नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे उदर में व्रत नाम की अग्नि बैठी हुई है। फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना बहुत कठिन है। यदि मैं प्रयत्न भी करूं तो एक व्रत मैं जरूर कर सकता हूं। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। व्यास जी भगवान बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को व्रत करना चाहिए, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी को वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत डर गए और उनको वो बहुत ज्यादा कांपने लगे। वो बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे तो व्रत हो नहीं सकता। आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे जो है मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में
ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसको निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। मतलब जैसे आप सुबह स्नान करते हैं और आचमन करते हैं, कुल्ला वगैरह करते हैं, तो उसमें जल वर्जित नहीं है। आप नहाने से पहले पहले सुबह सुबह जैसे भोर में आप उठिए और कर लीजिए, तो उसमें वर्जित नहीं है। लेकिन आचमन में 3 मासे से ज़्यादा जल अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। और बोलते हैं एकादशी के दिन तो अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में जो है पाप विराजमान होता है। अन्न में आज के दिन जो है एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसमें पाप बैठा हुआ होता है। और जो चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। चावल कहते हैं कि जितने चावल खाएंगे उतने समझ लिया आपने कीड़े खाए, वो कीड़े के समान हो जाते हैं। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो भी उसे 12 एकादशी का फल मिल जाता है। अगर आप जो है 24 घंटे नहीं रख सकते हैं तो 12 घंटे रखिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो उसमें आपको 12 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात ही भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल व्रत करते हैं एकादशी का, उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान में बिठा के अपने साथ स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को इसीलिए भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं दूसरे दिन तभी भोजन करूंगा जब मैं इसका पारण कर लूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब कष्ट दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। आप बोलते हैं स्वर्ण सहित दान करना चाहिए, आज के टाइम में तो स्वर्ण सहित कैसे दान कर सकते हैं? तो उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे एक कण जरा सा चने की दाल जैसे रख दी। चने की दाल को स्वर्ण के समान माना जाता है, तो कोई छोटा सा कण हो, नाक की लौंग हो या नहीं भी हो, तो स्वर्ण सहित रख के मतलब चने की दाल को आप दान कीजिए, तो वो स्वर्ण के समान मानी जाएगी। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं, उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। और इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको चंडाल के समान समझना चाहिए और वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु के साथ में द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते। इतनी महिमा है कि इतने गलत कर्म करने के बाद भी जो व्यक्ति निर्जला एकादशी को व्रत रखता है, वो भी उसके भी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है
उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गऊ का दान करना चाहिए। और गऊ का दान जैसे आप भाई पूरी बड़ी गाय जो होती है वैसे ही नहीं कर सकते, तो एक चांदी की छोटी सी गाय जो है आप दान कर दीजिए, तो वो भी आपकी गऊ दान के समान मानी जाएगी। उसी दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान्य आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीमसेन को इसलिए व्रत कराया गया क्योंकि भीमसेन जो है बहुत खाते थे। तो एक बार जब यज्ञ हो रहा था तो उसमें ये था कि भी किसको यो है मतलब संरक्षक बनाया जाए कि जो है संपत्ति, वो पैसा जो है जल्दी खत्म ना हो, और उसको कोषाध्यक्ष किसको बनाया जाए कि जो है संभाल के चले। तो सबने सोचा कि अगर हम लोग भीमसेन को कोषाध्यक्ष बना देते हैं, उसका संरक्षक बना देते हैं, क्योंकि जब इसको बनाएंगे तो इसकी जिम्मेवारी हो जाएगी और जो है धन जो है बचा रहेगा, फालतू खर्च भी नहीं होगा, और जो भंडारा भी है वो भी नहीं खाया जाएगा, भंडारा भी बचा रहेगा, तो हमारा कोष खाली नहीं होगा। तो सबने सोचा कि ये भीष्म, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो तो इतना खाता था कि व्रत नाम की इसके उदर में अग्नि विराजमान थी, तो इसको भूख बहुत लगती थी, तो ये बहुत खाता था। तो इसलिए जो है इसको बनाया गया बहुत चतुराई से। जब यज्ञ का इसका बनाया गया, यज्ञ पूरा हुआ तो भंडारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यज्ञ इसने व्रत रखा हुआ था, तो उनका यज्ञ सफल हो गया। तभी से जो है इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपका आज का दिन बहुत शुभ होगा, मंगलमय होगा, और आप लोग कीर्तन कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, और दान पुण्य जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक कीजिए। मेरी मंगल कामनाएं आप सभी के साथ है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।